हेलो। नमस्ते विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, कैसे हो? तो मैं आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिएगा, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि बिचौलिया किसान आंदोलन है, उसका जो दूसरा चरण है, उसका सेकंड जो पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, एक जानकारी दे देता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति देखिएगा ये हस्तलिखित नोट्स अगर प्राप्त करना चाहता है तो वह इसी नंबर के ऊपर क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। ओके, चलो अब देखिएगा, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और शुरुआती दौर के अंदर ध्यान रखना, बहुत सिंपल बातें आएंगी। ठीक है, केवल केवल उनको याद रखना, समझने वाली कोई बात नहीं है उसके अंदर। तो देखिएगा, दूसरे चरण का जो नेतृत्व था, वह नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? विजय सिंह पथिक। बहुत सिंपल बात है। ठीक है, अभिजय सिंह पथिक है, ये इनका मूल नाम नहीं है, ध्यान रखना। आगे चल करके अपन पढ़ेंगे मूल नाम क्या है। अब इनके अगर परिचय की बात करते हैं, ठीक है, तो सामान्य सा परिचय, इनका जन्म था वह 24 मार्च 1882 ईस्वी को गुट्ठावली गांव के अंदर होता है। और गुट्ठावली गांव कहाँ पड़ता है? तो बुलंदशहर में। और बुलंदशहर आपका कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है, आपने सुना होगा, बूंदेले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो बुंदेलखंड, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, उसी को आजकल क्या कहा जाता है? तो बुलंदशहर के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो उस क्षेत्र के ये रहने वाले थे। ठीक है, तो देखिएगा, जिस क्षेत्र से जैसा व्यक्ति के ऊपर अपने क्षेत्र का जो प्रभाव होता है वो 100% पड़ता है। ठीक है, बूंदेले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, कहने का मतलब अपनी आज़ादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए वहाँ के जो लोग थे वो बड़े प्रेम प्रवृत्ति के आदमी थे, किसी की गुलामी सहन करना पसंद नहीं करते थे। और उसी क्षेत्र से आपके कौन आते थे? विजय सिंह पथिक। तो ये भी निश्चित रूप से स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति थे। अब इनके पीछे की और बात करते हैं, तो इनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। ठीक है, पिता का नाम क्या था? हमीर सिंह गुज्जर था। और माँ का नाम क्या था? कमल कंवर था। तो ये भाई इनका क्या है, सामान्य और एक छोटा सा परिचय। इसके अंदर आप लोगों को दो चीजें मुख्य रूप से याद रखनी है, जो अक्सर एग्जाम के अंदर क्या की जाती है, पूछी जाती है। दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया, यानी बिचौलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया? तो विजय सिंह पथिक ने किया। एक तो ये पूछा जाता है, ज्यादातर जो पूछे जाते हैं वो बता रहा हूं। एक अधिकांश पूछा जाता है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो आपका भूप सिंह था। ओके, ये दो चीजें आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति राजस्थान के अंदर कैसे आ गया? राजस्थान में आ भी गया तो इसने बिचौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व क्यों किया? ये बहुत सारी टाइप की बातें हैं जो अपन अभी क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना, दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति का नाम था रास बिहारी बोस, और दूसरे व्यक्ति का नाम बताया जाता है वो था सचिंदर सान्याल। ये दोनों व्यक्ति एक क्रांतिकारी दल चलाते थे। ठीक है ना, और उसी क्रांतिकारी दल का एक सदस्य था, उस सदस्य का नाम क्या था? तो विजय सिंह पथिक था। ठीक है, अब महज बात किया जाती है कि रास बिहारी बोस के द्वारा चलाया जा रहा या चलाया जाने वाला या उनका जो क्रांतिकारी दल था, उस दल का नाम क्या था? तो उसका नाम था, दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा आप लोग ढंग से इसको लिख लेना, क्योंकि थोड़ा ढंग से नहीं लिख पाऊंगा। उसका नाम था रिवो ल्यूसन रियो रिवोल्यूशनरी, ये उनके क्रांतिकारी दल का क्या था, नाम था। ठीक है, और इसी दल के सदस्य कौन थे? विजय सिंह पथिक। ठीक है, अब देखिएगा ये राजस्थान क्यों आए? तो ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों व्यक्ति थे। ठीक है, कौन कौन, या फिर कह सकते हैं कि रास बिहारी बोस आपके 21 फरवरी 1915 ईस्वी को संपूर्ण भारत के अंदर और क्या करना चाहते थे? तो क्रांति करना चाहते थे। ठीक है, संपूर्ण भारत के अंदर। ठीक है, इसका मतलब रास बिहारी बोस संपूर्ण भारत में करना चाहते हैं तो राजस्थान में भी करेंगे। इसलिए आपके रास बिहारी बोस के द्वारा राजस्थान के अंदर क्रांति करने के उद्देश्य से, सशस्त्र क्रांति करने के उद्देश्य से विजय सिंह पथिक को और कहाँ भेजा गया था? तो आपके अजमेर भेजा गया। ठीक है, अजमेर के एक ठाकुर थे खरबा के, ठीक है, जिनका नाम था गोपाल सिंह खरवा, उनके पास क्या किया गया था, भेजा गया था। तो इस प्रकार से ये कहाँ आए थे? राजस्थान के अंदर आए। ठीक है, सिंपल सी एक बढ़िया सा एक क्वेश्चन अगर यहाँ से बनेगा तो क्या बनेगा? रास बिहारी बोस के द्वारा भारत के अंदर जो क्रांति करना चाहते थे, उस क्रांति के दौरान
उन्होंने राजस्थान के अंदर क्रांति करने की जो जिम्मेदारी थी, नेतृत्व था, वह किसको सौंपा? तो दो व्यक्तियों को सौंपा। एक व्यक्ति कौन थे? विजय सिंह पथिक, और दूसरे कौन थे? गोपाल सिंह खरवा। एक बात और बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई नहीं है वो, लेकिन आप लोग सुन लेना, ठीक है, अपनी नोटबुक के अंदर वो चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि आपके विजय सिंह पथिक को रास बिहारी बोस के द्वारा राजस्थान में किसके पास भेजा गया, तो आप लोग उत्तर गोपाल सिंह खरवा दोगे। लेकिन ऑप्शन में गोपाल सिंह खरवा नहीं होता है, तो आप लोगों को उत्तर क्या देना पड़ेगा? तो आप लोगों को उत्तर देना पड़ेगा केसरी सिंह बारहट, ठीक है, या फिर केसरी सिंह बारहट नहीं तो क्या, प्रताप सिंह बारहट, ठीक है। क्योंकि हर प्रकार की ऑथेंटिक पुस्तक के अंदर ये लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, कि रास बिहारी बोस के द्वारा विजय सिंह पथिक को राजस्थान में क्रांति करने के उद्देश्य से तीन व्यक्तियों के पास भेजा गया। मुख्य थे गोपाल सिंह खरवा, दूसरे व्यक्ति थे केसरी सिंह बारहट, और तीसरे व्यक्ति कौन थे? तो आपके प्रताप सिंह बारहट, ठीक है। तो इसको आप याद रखोगे। नेक्स्ट देखिएगा, आगे अगर दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं तो देखिएगा, ये राजस्थान के अंदर पूरे इंडिया के अंदर क्रांति करना चाहते थे, और इसी उद्देश्य से विजय सिंह पथिक थे वह राजस्थान आ गए थे, ठीक है। इसकी जो सूचना थी कि भाई ये सब लोग मिलकर के राजस्थान में भारत में क्रांति करना चाहते हैं, और राजस्थान में क्रांति करने के उद्देश्य से विजय सिंह पथिक आ चुका है, इस बात की सूचना अंग्रेजों को लग गई। इस कारण अंग्रेजों ने आपके गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक, इन दोनों को गिरफ्तार किया, बंदी बनाया, और बंदी बना करके इन दोनों को टाटगढ़ अजमेर के अंदर पड़ता है, ठीक है ना, ये जो किला था, इस किले की जेल के अंदर इनको क्या कर दिया? बंद कर दिया। लेकिन वहां से ये निकल भागे, यानी कि विजय सिंह पथिक वहां से निकल भागे, ठीक है। और विजय सिंह पथिक थे, उन्होंने वो कहते कि कहाँ चले गए? मेवाड़ का जो पर्वतीय भाग था उसमें चले गए थे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, टाटगढ़ जेल में रखा गया था इनको, वहां से निकल भागे, ठीक है। अब देखिएगा, इनको जब तक टाटगढ़ जेल में रखा गया था उस समय तक ये क्या थे? ये भूप सिंह थे। जैसे ये टाटगढ़ किले की जेल से निकलकर भागते हैं, तो इन्होंने भूप सिंह से अपना नाम बदलकर क्या कर लिया था? विजय सिंह पथिक कर लिया था, ठीक है। चेहरे पे बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ रखने लगे, पगड़ी बांधने लगे थे, ठीक है। तो इन्होंने अपनी पहचान को क्या कर लिया? छुपा लिया, ठीक है। कहां से भागे थे? टाटगढ़। एक बात बता देता हूं यहां पे मैं टाटगढ़ की। टाटगढ़ किला है, उसका निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया, एक तो ये बात याद रखनी है। एक टाटगढ़ का जो पुराना नाम है वो है बोराड़वाड़ा भी कहते हैं, बोरासवाड़ा भी कहा जाता है, ओके। ये दो चीजें भी आप लोग याद रख लेना, एग्जाम के अंदर आई हुई है, इसलिए बता रहा हूं। नेक्स्ट देखो, अब ये मेवाड़ चले गए, और मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्र के अंदर ये दिन प्रतिदिन क्या कर रहे थे? भटक रहे थे। एंड के अंदर इन्होंने कहते हैं कि आपका चित्तौड़गढ़ है, ठीक है, उस चित्तौड़गढ़ के अंदर एक छोटा सा गांव पड़ता है, और उस गांव का नाम है ओझड़ी गांव, ठीक है। उस ओझड़ी गांव के अंदर ये क्या करने लगे? रहने लगे, ठीक है। और यहीं पर इनके द्वारा विद्या प्रचारणी सभा का क्या किया गया था? गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे दो चीजें याद रखना है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि विजय सिंह पथिक के द्वारा मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ के अंदर उन्होंने अपना प्रथम पहला जो प्रमुख, मुख्य कह सकते हैं या प्रमुख कह सकते हैं, जो केंद्र था, वह केंद्र किसे बनाया? तो वह केंद्र किसको बनाया था? ओझड़ी गांव को बनाया था, ठीक है। एक वो ये पूछ सकता है कि विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वो भी आपकी कहाँ की गई थी? ओझड़ी गांव के अंदर की गई थी, ओके। तो ये यहां से दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। अब देखिएगा, विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना करने के बाद विजय सिंह पथिक थे, उन्होंने उसका वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया, और उस वार्षिक अधिवेशन के अंदर भाग लेने के लिए आपके बिजोलिया से दो व्यक्ति गए थे, जिसमें एक का नाम था साधु सीताराम दास, और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या था? मंगल सिंह बिल्लू। ये दोनों बिजोलिया से गए भैया। अब देखिएगा, साधु सीताराम दास है, ये आपको अक्सर हर एक पुस्तक में मिल जाएगा, लेकिन मंगल सिंह बिल्लू है, ये आपको थोड़ा कम पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। ये थोड़ी और आप थोड़ा और जैसे थोड़ा डीप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये पढ़ने को मिलेगा। लेकिन ये बात सत्य है, ठीक है, कि आपके बिजोलिया से विद्या प्रचारणी सभा के अधिवेशन में भाग लेने के लिए कौन कौन गए थे? तो मंगल सिंह बिल्लू गया, और आपके साधु सीताराम दास गए, ठीक है।
तो विद्या प्रचारिणी सभा का जो अधिवेशन था, उस अधिवेशन के अंदर विजय सिंह पथिक थे, उन्होंने कहते हैं कि भाषण दिया, ठीक है, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्टिव कर लिया, ठीक है। इससे विजय सिंह आपका साधु सीताराम दास भी बड़े प्रभावित हुए, और साधु सीताराम दास ने सोचा कि यार इस टाइप का बंदा अपने पास होने चाहिए। अपन जो अपने बिचौलिया ठिकाने के अंदर जो आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन को अगर कोई आगे तक ले जा सकता है, आगे तक उसको बढ़ा सकता है, उसके अंदर अगर कोई संगठन की शक्ति डाल सकता है, ठीक है, उसका कोई अच्छे प्रकार से नेतृत्व कर सकता है, तो वह कौन हो सकता है? विजय सिंह पथिक हो सकता है। इस कारण साधु सीताराम दास के द्वारा विजय सिंह पथिक के सामने ये प्रस्ताव रखा गया, ठीक है, आग्रह किया गया, ठीक है, उन्होंने विनती की कि आप हमारे बिचौलिया आइएगा। कौन कहता है? साधु सीताराम दास ने आग्रह किया पथिक से कि आप हमारे बिचौलिया आइएगा और आंदोलन है उस आंदोलन की बागडोर संभालिएगा, ठीक है, हमारा आंदोलन है उसका आप नेतृत्व कीजिएगा। ये बात उन्होंने कही, ठीक है। अब देखिएगा क्या होता है। सर्वप्रथम विजय सिंह पथिक ने क्या करता है, एक बार पढ़ लो, फिर मैं इसकी और कई बातें बता देता हूँ। सर्वप्रथम विजय सिंह पथिक ने आपके किसानों को सुनियोजित रूप से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, संगठित किया, आंदोलन को व्यवस्थित रूप क्या किया था, प्रदान किया। दो चीजें आई है इसके अंदर, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम बिचौलिया किसान आंदोलन को व्यवस्थित रूप देने वाला एक सिस्टमेटली जो आपका रूप देने वाला व्यक्ति था, स्वरूप देने वाला व्यक्ति था, वह कौन था? विजय सिंह पथिक था, ठीक है। बिचौलिया के किसानों को संगठित करने वाला भी आपका कौन था? तो साधु विजय सिंह पथिक ही बताया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा इस कंसेप्ट को एक बार छोड़ो, यहाँ पे देखिएगा ये आग्रह करते हैं, ठीक है ना, और आग्रह करने के बाद में आपके विजय सिंह पथिक कहाँ जाते हैं? बिचौलिया। तो वो जैसे बिचौलिया आते हैं तो वो एक धर्मशाला के अंदर रुकते हैं, और उस धर्मशाला का नाम क्या था? तो उसका नाम था मांझी धर्मशाला। क्या नाम है? इस मांझी धर्मशाला के अंदर रुकते हैं। यहाँ पे एक पाठशाला चलती थी, ठीक है ना, ठीक है, विद्या प्रचारिणी भी कह सकते हैं। एक पाठशाला चलती थी, उस पाठशाला का नेतृत्व इन्होंने फटाक से अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है, आपके बिचौलिया आते हैं। और यहाँ पे एक मजे वाली बात और बताता हूँ, ठीक है, वो देखिएगा क्या है। इसी स्थान पर, ठीक है, ये जो धर्मशाला है, ये पाठशाला है, इसी दौरान कहते हैं कि आपके माणिक्यलाल वर्मा थे। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा देख लेना। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा भी कहते हैं कि इस दौरान किससे मिलने के लिए आते हैं? विजय सिंह पथिक से मिलने के लिए आते हैं, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा इंटेलिजेंट आदमी थे, ठीक है, आपके विजय सिंह पथिक से मिले। तब विजय सिंह पथिक ने सोचा कि यार ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति यहाँ का लोकल व्यक्ति है, ठीक है, और ये किसानों के लिए बहुत कुछ क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। अब दिक्कत ये आ रही थी कि माणिक्यलाल वर्मा थे, ये आपके बिचौलिया ठिकाने के अंदर क्या करते थे? नौकरी करते थे, ठीक है ना, यानी कि सरकारी कर्मचारी थे, ठीक है। अब विजय सिंह पथिक की दिक्कत ये आ गई कि ये तो यार गवर्नमेंट कर्मचारी है, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था का एक अंग है, ठीक है, तो ये किस प्रकार से अपने, ये अगर अपने पक्ष में आ जाए तो मजा आ जाए, ठीक है ना। इस कारण कहते हैं कि उन्होंने, विजय सिंह पथिक ने आपके माणिक्यलाल वर्मा को इतना प्रभावित किया, इतना प्रभावित किया कि विजय सिंह पथिक ने माणिक्यलाल वर्मा से सरकारी नौकरी से क्या दिलवा दिया? त्याग पत्र दिलवा दिया, इस्तीफा दिलवा दिया, ठीक है, और उनको किसानों के बीच ले आए, और माणिक्यलाल वर्मा भी किसानों के बीच कार्य करने के लिए क्या हो गए थे? खुश हो गए थे। तो एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जिस व्यक्ति ने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देकर बिचौलिया के किसानों के लिए कार्य किया, वह व्यक्ति कौन था? तो माणिक्यलाल वर्मा थे, ठीक है, बड़े ग्रेट पर्सनालिटी थी आपके माणिक्यलाल वर्मा। उसके बाद देखिएगा और भी कई प्रकार की बातें हैं, ठीक है, और भी इस दौरान आपके विजय सिंह पथिक से मिले, ठीक है ना। तो इस दौरान आपके एक व्यक्ति और थे, ठीक है ना, जो इसी दौरान कहते हैं कि किससे मिले? तो आपके विजय सिंह पथिक से मिले, ठीक है, और उनका नाम था प्रेमचंद भील। प्रेमचंद भील, ठीक है। प्रेमचंद भील की एक खास बात थी, ये कहते हैं कि सब रचित गीत बनाने के अंदर क्या था? माहिर था, ठीक है। तो ये भी किसके साथ हो लिया? ये भी विजय सिंह पथिक के साथ हो गया। अब तीन व्यक्ति एक साथ हो चुके आपके, कौन कौन? आपके विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा
और आपका एक कौन, तो आपके प्रेमचंद भील, ये 3 व्यक्ति एक साथ हो गए। ठीक है, अब ये क्या करते तीनों व्यक्ति, ये तीनों व्यक्ति कहते हैं कि रात को अंधेरे में गांव गांव जाते और किसानों को क्या करते, संगठित करते। ठीक है, रात को इसलिए जाते ताकि उनके जो आपके ठिकाने के जागीरदार हैं उनको इनके ऊपर किसी प्रकार का क्या ना हो, डाउट ना हो। ठीक है, इस कारण ये कहते हैं कि रात के अंधेरे में क्या करते थे, तो गांव गांव घूमते थे और किसानों को संगठित करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला, दूसरा, नेक्स्ट देखो, पथिक ने बिजोलिया में विद्या पहचानी सभा का गठन किया। ठीक है, और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। इसका संचालन हरिभाई किंकर करते थे। सिंपल सी बात है कि आपके विजय सिंह पथिक थे, उनके द्वारा कहते हैं कि आपके बिजोलिया के अंदर विद्या पहचानी सभा उसका गठन किया। ठीक है, और वहाँ पे राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित क्या होती थी, बातचीत होती थी कि हमारे ऊपर इस प्रकार का, इतने प्रकार का लाग बाग लगा दी गई है। ठीक है, हमारी फसलों में हमारे जो खेतों में अनाज होता है उसको लूट कर ले जाते हैं आपके जागीरदार, इस प्रकार की बातें वहाँ पर होती थी। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ही है कि इसका नेतृत्व कौन करता था, तो हरि भाई किंकर थे। उन हरि भाई किंकर के द्वारा इसका क्या किया जाता था, नेतृत्व। ओके, अब देखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा जो बिजोलिया ठिकाने में एक कर्मचारी थे, पथिक से प्रभावित होकर नौकरी छोड़ दी और आंदोलन से जुड़ गए। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आगे, नेक्स्ट कंसेप्ट की अगर बात करते हैं तो 1917 ईस्वी की बात है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, 1917 के अंदर हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या कब आती है, तो श्रावणी अमावस्या को क्या कहते हैं, हरियाली अमावस्या कहते हैं। ये एग्जाम के अंदर पूछ भी लिया गया कि आपकी हरियाली अमावस्या कब आती है, तो आपके श्रावणी अमावस्या के अंदर आती है, अमावस्या को कहते हैं, और ये मेवाड़ के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। ठीक है, तो हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल किसान पंचायत, ठीक है, बोर्ड का क्या किया, गठन किया। ठीक है ना, और इसके अंदर सदस्य कितने थे, तो 13 सदस्य थे। इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके ऊपर माल किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो आपके 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन की गई थी। इसको अगर आप चाहो तो इसे किसान पंचायत बोर्ड भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह सकते हो, किसान पंचायत बोर्ड भी कह सकते हो, अगर चाहो तो क्या कह सकते हो, ऊपर माल किसान पंचायत बोर्ड भी कह सकते हो। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 13 थी। आगे देखो, ये जो ऊपर माल किसान पंचायत बोर्ड था, इसका गठन बेरीसाल गांव के अंदर किया गया था। कहाँ किया गया था, बेरीसाल गांव के अंदर। ठीक है, जो आपके ठाकरी पटेल का गांव था। ठीक है ना, ये कल लास्ट वाली क्लास के अंदर आपको मैंने पढ़ाया था, ठाकरी पटेल और नानजी पटेल, नानजी पटेल था, वह बेरीसाल गांव का था। ठीक है, तो ये नानजी पटेल का गांव था। इसका गठन बेरीसाल गांव में किया गया और श्री मन्ना राम पटेल को इसका क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया, या कह सकते हैं कि क्या बनाया गया, सरपंच बनाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो चीज़ें दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे अगर दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं तो पथिक ऊपरमाल क्षेत्र में इतने अधिक लोकप्रिय हो गए कि वहाँ के जो लोग थे, ऊपरमाल क्षेत्र के जो लोग थे, वह विजय सिंह पथिक को क्या कहते थे, महात्मा कह करके क्या करते थे, संबोधित करते थे। तो याद रखना है, विजय सिंह पथिक को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो ऊपरमाल क्षेत्र के जो किसान थे, उन किसानों के द्वारा इसे महात्मा की क्या दी गई थी, उपाधि दी गई थी। ठीक है, सरदावस कहते थे, सने से कहते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, लोकप्रिय हो गए थे। नेक्स्ट देखिएगा, अब क्या हुआ, राज्य सरकार है, उस राज्य सरकार को धीरे धीरे विजय सिंह पथिक के ऊपर डाउट होने लगा, या उनके जो घूमने वाले जो लोग थे, ठिकाने की चौकसी, ठिकाने का जो चौकीदार होता था, एक बात और बताता हूं, ध्यान रखना, ठिकाने का जो चौकीदार होता था प्यारे दोस्तों, उसको क्या कहते थे, उसको सरना कहते थे। याद रखना है, क्या कहते थे, सरना। ठीक है ना, ठिकाने के अंदर आपके ठिकाने की ओर से ठिकाने की चौकीदारी करने के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, उस चौकीदार को क्या कहते थे, सरना कहते थे। ओके,
नेक्स्ट देखो आगे। कभी कभी चलते चलते दिमाग में इस प्रकार की बातें अचानक आ जाती हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिएगा, राज्य सरकार ने इसके ऊपर, विजय सिंह पथिक के ऊपर डाउट हुआ, इसका हम कहते हैं कि गिरफ्तारी वारंट क्या कर दिए, जारी कर दिए, ठीक है ना, कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। वो किसानों को भड़काता है, आपके किसके खिलाफ, आपके ठिकाने के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, ठीक है ना। इस कारण विजय सिंह पथिक थे, वह बिचौलिया को छोड़कर ओमाजी का खेड़ा, इंपॉर्टेंट है, ओमाजी का खेड़ा भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। ओमाजी का खेड़ा चले आ जाते हैं, ठीक है ना, आ जाते हैं। इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रेजेंट टाइम में भीलवाड़ा में हूँ, ठीक है ना। नहीं तो चले जाते हैं, अगर दूसरी जगह से पढ़ाते तो कहते कि चले गए, ठीक है ना। अब भीलवाड़ा के अंदर है तो कहेंगे कि भीलवाड़ा आ गए, ओके चलिएगा। तो ये कहाँ आ गए, आपके ओमाजी का खेड़ा। ओमाजी का खेड़ा है, ये बिचौलिया किसान आंदोलन का प्रमुख क्या माना जाता है, केंद्र माना जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई पूछता है कि आपके बिचौलिया किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था, तो ओमाजी का खेड़ा था, जो कहां पड़ता है, तो आपके भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है, ओके। तो यहां भी जो ठिकाने की जो पुलिस थी वो इनको गिरफ्तार नहीं कर पाती है, ये ओमाजी का खेड़ा आ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे आगे। आगे क्या होता है, नेताओं के द्वारा बिचौलिया के किसानों को रूस की क्रांति से अवगत करवाया जा रहा था, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं बिचौलिया किसान आंदोलन, ठीक है ना। और बिचौलिया किसान आंदोलन, ध्यान रखना, दूसरा चरण पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना। दूसरा चरण हुआ था, ये आपका कहां से कहां तक होता है, तो ये आपका 1923 तक चलता है, 1916 से प्रारंभ होता है। और रूस के अंदर जो क्रांति हुई थी वह कब हुई थी, 1917 के अंदर, जिसको कहते हैं बॉल सेविक क्रांति, ठीक है। क्या कहते हैं, बॉल सेविक क्रांति कहते हैं। अब देखिएगा, आपके रूस के अंदर भी इसी टाइप का क्या था, एक क्रांति की गई थी, ठीक है ना। तो देखिएगा, आप यहाँ पे क्या, केवल इतना याद रखना है कि बिचौलिया किसान आंदोलन की तुलना कौन सी क्रांति से की जाती है, तो रूस की बॉल सेविक क्रांति से इसकी क्या की जाती है, तुलना की जाती है, ठीक है। अब रूस की क्रांति से आपके जो किसान थे, उन किसानों को क्या करवाया जा रहा था, अवगत करवाया जा रहा, जानकारी दी जा रही थी भाई रूस के अंदर ऐसा हो गया तो आप नहीं कर सकते क्या। अब ये जानकारी दे कौन रहे थे, एक तो थे भंवरलाल प्रज्ञाचक्षु, ठीक है ना। इन्होंने अपने गीतों के माध्यम से इस आंदोलन को रूस की क्रांति के सम्मान कहा था। मेवाड़ के शासक को क्या कहा, जार कहा, ठीक है। ध्यान रखना, रूस के अंदर राजा को क्या कहते थे, जार कहते थे। तो आपके भंवरलाल प्रज्ञाचक्षु के द्वारा मेवाड़ के शासक को क्या कहा गया, जार कहा गया, यानी रूस के शासक के समतुल्य इसको बताया गया, ठीक है ना। तो यहां पर भी ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रूस की क्रांति को अपने गीतों के माध्यम से किसानों के मध्य फैलाने वाला कौन था, या रूस की क्रांति को बिचौलिया किसान आंदोलन के सम्मान अपने गीतों के माध्यम से किसने बताया, तो भंवरलाल प्रज्ञाचक्षु के द्वारा बताया गया था। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अगला देखेंगे। अगला कंसेप्ट देखिएगा, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, जो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। एग्जाम में आएंगी तो भी किसी की गलत नहीं जाएंगी, ठीक है, आपकी भी गलत नहीं जानी चाहिए, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। देखिएगा, कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहां से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था जिसका नाम था प्रताप, ठीक है। और ये प्रताप नामक समाचार पत्र निकालते कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, ओके। तो आपका क्या हुआ, ये जो समाचार पत्र है, इस पत्र के माध्यम से पथिक ने इस आंदोलन को पूरे भारत के अंदर क्या कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया, ठीक है ना। विजय सिंह पथिक जो कानपुर से आपके गणेश शंकर विद्यार्थी जो आपके कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र निकालते थे, उन्होंने उस समाचार पत्र के अंदर एक स्तंभ, एक कॉलम निर्धारित कर दिया कि इस कॉलम के अंदर केवल केवल किसके बारे में लिखा जाएगा, तो बिचौलिया किसान आंदोलन के बारे में ही लिखा जाएगा। और इस समाचार के पत्र के अंदर, ठीक है ना, ये कॉलम था, इस कॉलम के अंदर केवल बिचौलिया किसान आंदोलन के लिए ही लिखा जाता। इस बात से बिचौलिया के किसान बड़े प्रभावित हुए कि यार कहाँ आपके कानपुर का व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति गणेश शंकर विद्यार्थी, और वो अपने आंदोलन को पूरे भारत के अंदर इस प्रकार से क्या कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है उसका। तब कहते हैं
कि बिजोलिया के जो किसान थे उन किसानों ने खुश होकर गणेश शंकर विद्यार्थी को क्या भेजी थी, राखी भेजी थी। क्या भेजी थी, राखी। कई इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया है कि जो राखी भेजी गई थी वह कौन से धातु की थी, तो वह चांदी की बताई जाती है। ठीक है, कौन सी राखी भेजी गई, चांदी की क्या भेजी गई, राखी भेजी गई। अब देखिएगा विजय सिंह पथिक ने आपके प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से पूरे भारत के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार करवाया। इसके अलावा भी कई समाचार पत्र थे जिन पत्रों के अंदर आपके बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में लगातार क्या किया जा रहा था, तो लिखा जा रहा था। अब वो कौन कौन से समाचार पत्र थे, ठीक है, तो उन समाचार पत्रों की भी मैं आपको बात बता देता हूं। ठीक है, एक था प्रयाग जो इलाहाबाद से निकलता था। ठीक है, एक था आपका एक अभ्युदय, देखिएगा ये स्थान के नाम है, ये समाचार पत्रों के नाम है। एक प्रयाग यानी कि प्रयागराज इलाहाबाद से निकलता था, उस समाचार पत्र का नाम क्या था, अभ्युदय। ठीक है, इसका संपादक कौन करते थे, तो पंडित मदन मोहन मालवीय। ओके, उसके बाद में दूसरा कलकत्ता से निकलता था, उस कलकत्ता से निकलने वाले समाचार पत्र का नाम क्या था, भारत मित्र। इसका संपादक कौन था, बाल मुकुंद। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने 2-3 जगह चेक किया। ठीक है, तो उसके अंदर गुप्त शब्द ना, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज मिलेगा, बाकी हर जगह आपको क्या मिलेगा, बाल मुकुंद मिलेगा। ठीक है, आएगा तो बाल मुकुंद ही आएगा, नो डाउट। तीसरा स्थान है पूना। ठीक है, यहां से समाचार पत्र निकलता था, उसका नाम था मराठा, और ये कौन निकालता था, तो बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो कुल मिलाकर के बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए आपके काम करने वाले जो समाचार पत्र थे वह कौन कौन से थे, एक कानपुर से आपका क्या निकलता था, प्रताप निकलता था, एक आपका अभ्युदय कहाँ से, इलाहाबाद से, एक भारत मित्र कलकत्ता से, और एक कौन था, मराठा कहाँ से, पूना से। ठीक है, तो इन चारों को आप लोगों को याद रखना है। प्रताप बहुत बार पूछ लिया गया, ये भी पूछ सकता आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे दूसरा कंसेप्ट आता है, बिजोलिया के किसानों के अत्याचारों से द्रवित होकर के तिलक ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा। महाराणा फतेह सिंह को आपके तिलक साहब थे, उनके द्वारा पत्र लिखा गया, लेकिन किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स से नहीं निकला। ठीक है, आगे देखो, अप्रैल 1919 में उदयपुर सरकार ने बिजोलिया के किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए बिंदु लाल भट्टाचार्य आयोग का क्या किया था, गठन किया, जिसमें कितने सदस्य थे, तो उसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, पहले तीनों सदस्यों की बात कर लेते हैं, फिर और आगे बात करेंगे अपन। देखिएगा, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, उसके 3 सदस्य कौन कौन थे, एक सदस्य का नाम बताया जाता है आपका बिंदुलाल भट्टाचार्य। ठीक है, और बिंदुलाल भट्टाचार्य ये कहाँ के थे, तो ये ध्यान रखना, आपका जो मांडलगढ़ है, देखिएगा बिंदुलाल भट्टाचार्य ये आपका मांडलगढ़ के क्या थे, हाकिम। क्या है, हाकिम। हाकिम कौन होता था भैया, तो ध्यान रखना, परगने का सर्वोच्च अधिकारी होता था, परगना होता ना, परगना, उस परगने का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसको क्या कहते थे, हाकिम कहते थे। एक था अमर सिंह राणावत। ठीक है, ये बिजोलिया का प्रशासक था। ठीक है, बिजोलिया में मेवाड़ की ओर से नियुक्त किया गया क्या था, प्रशासक। एक था अफजल अली, ये कौन था, तो ये मुख्य न्यायाधीश था। तो इन 3 व्यक्तियों की देखरेख के अंदर बिजोलिया के किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना की गई थी अप्रैल 1919 के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखो आगे, अगला आता है, फिर ये एक बार ये कंसेप्ट छोड़ दो, ये कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे, ये वाला 18 वाला कंसेप्ट है, ये आगे देखिएगा। अब आगे देखिएगा क्या होता है, महात्मा गांधी ने विजय सिंह पथिक को बंबई बुलाया, आंदोलन की जानकारी प्राप्त की, और मेवाड़ के महाराणा को क्या लिखा था, पत्र लिखा था। तो गांधी जी ने भी इनके लिए क्या किया, प्रयास किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। ये दोनों बातें अगले कंसेप्ट के अंदर और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती है, तो मैं अगला पढ़ाता हूं आपको, देखिएगा। हाँ देखो, सबसे पहले क्या था, गांधी जी ने अपने निजी सचिव का नाम क्या था, तो महादेव देसाई को बिजोलिया के किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए कहाँ भेजा, तो आपके बिजोलिया भेजा। ठीक है ना। अब आप लोगों को 2 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। महात्मा गांधी ने
बिचौलिया के किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए किसको भेजा? अपने निजी सचिव महादेव देसाई को। एक इस प्रकार से याद रखना, गांधी जी को बिचौलिया किसान आंदोलन से सर्वप्रथम अवगत करवाने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपका कौन था? महादेव देसाई। ओके। गांधी जी ने बिचौलिया किसान आंदोलन को क्या दिया? नैतिक समर्थन दिया। ये बात बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछ ली गई है, ठीक है, कि किस व्यक्ति का बिचौलिया किसान आंदोलन को नैतिक समर्थन प्राप्त था? तो कौन थे? गांधी जी। ठीक है, तो ये इसको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया। गांधी जी ने पथिक को कहाँ बुलाया? बंबई बुलाया। ठीक है, अब बुलाते बंबई। ठीक है, बंबई बुलाया और सारे आंदोलन की जानकारी प्राप्त कर, और महात्मा गांधी के द्वारा पथिक को कौन सी उपाधि दी गई थी? राष्ट्रीय पथिक की क्या दी गई थी? उपाधि दी गई। ठीक है, ऊपर माल के जो किसान थे उन किसानों के द्वारा क्या कहा गया था? तो पथिक को महात्मा कहा गया था, लेकिन गांधी जी के द्वारा क्या कहा गया था? तो राष्ट्रीय पथिक की क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आप लोग अच्छे से क्या रखोगे? याद रखोगे। ठीक है ना। अब क्या होता है? ठीक है, समाचार पत्र वगैरह इन सब की मैंने आपको बात बता दी है। बिचौलिया किसान आंदोलन की जांच करने के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था, ये आया। अब ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है, इसकी दो बातें और बताता हूं मैं आपको, देखिएगा। ठीक है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, अच्छा पिछले पन्ने में रह गया, ठीक है वो निकाल लेते हैं अपन। ये रहा, दो चीजें बताऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। देखिएगा, जैसे ही ये आपका, एक तो ये याद रखना, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है, ये बिचौलिया के किसानों की जांच करने वाला प्रथम क्या है? तो प्रथम आपका आयोग है। क्या है? प्रथम आयोग है। ओके, नेक्स्ट देखो आगे। अब क्या होता है, इसमें जैसे ये आता है तो आते ही कहते हैं कि किसानों ने इसके समक्ष से कुछ मांगे रखी। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई हमारे कुछ सदस्य जेल के अंदर बंद है, उनको रिहा किया जाए। तो आयोग ने किसानों की मांग का पहला कार्य क्या किया? माणिक्यलाल वर्मा और साधु सीताराम दास जो जेल के अंदर बंद थे, उन दोनों को क्या कर दिया? रिहा कर दिया। ठीक है, तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने सबसे पहला कार्य क्या किया? एक तो माणिक्यलाल वर्मा और एक कौन है? साधु सीताराम दास। ठीक है ना, इन दोनों को जेल से क्या कर दिया? रिहा कर दिया। इनके साथ साथ में 51 सदस्य और जेल के अंदर बंद थे, उनको भी क्या कर दिया गया था? रिहा कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में आयोग ने मेवाड़ सरकार को अपनी रिपोर्ट थी वह रिपोर्ट पेश की। ठीक है, रिपोर्ट के अंदर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने ये स्पष्ट किया कि किसानों की जितनी भी शिकायतें हैं, ठीक है ना, इस आयोग की बात बता रहा हूँ, सारी की सारी लिखी भी नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, या तो नोट कर लेना या फिर याद रख लेना। एक एक बात ध्यान रखना, आपकी ऑथेंटिक पुस्तक से है। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि किसी पुस्तक को उठाया और आपको बता दिया, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। पूरी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो डाउट करने की कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, तो रिपोर्ट तैयार की बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने, और किसानों की जो शिकायत थी उनको वाजिब बताया कि भाई किसानों के द्वारा जो मांग की जा रही है वो मांग वास्तव में क्या है? सही है। ठीक है, उनको दूर करना चाहिए। ठीक है, अब ठिकाना था, उस ठिकाने के कुछ अधिकारी ऐसे थे जो किसानों की शिकायतों को बहाल करने के पक्ष में नहीं थे। ठीक है ना, जिसमें कौन कौन थे? एक तो मुंसलिम था जिसका नाम था माधो सिंह, एक हीरालाल था, एक धूलीलाल था। मैं नाम लिख देता हूं यहां पे, आप लोगों को लिखने में थोड़ी क्या रहेगी? सहूलियत रहेगी। एक तो था माधो सिंह। ओके भैया, माधो सिंह याद रखना है। दूसरा जो व्यक्ति था, उस दूसरे व्यक्ति का नाम बताया जाता है, दूसरा व्यक्ति हीरालाल। ओके, तीसरा व्यक्ति देखिएगा, तीसरे व्यक्ति का नाम बताया जाता है मोहम्मद आजिम। मोहम्मद आजिम। एक चौथा व्यक्ति और था जिसका नाम था धुल्ली लाल। धुल्ली लाल। ठीक है, ये चार व्यक्ति बिचौलिया किसान आंदोलन के दौरान बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की जो रिपोर्ट मेवाड़ रियासत में सौंपी गई उसका इन्होंने क्या किया था? विरोध किया कि कैसे भी एन कैन परकेन
बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के द्वारा किसानों को जो रियायत देने की बात कही गई है ये कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। इस कारण ये चारों के चारों व्यक्ति उदयपुर जाते हैं, ठीक है, और उदयपुर जा करके, ठीक है ना, उदयपुर के अंदर जो ऑफिसर्स थे उन ऑफिसर्स से मिलते हैं, ठीक है, और उनको कुछ दे लेकर के अपनी बात क्या कर लेते हैं, मनवा लेते हैं, ठीक है। ये बहुत गलत हुआ। इस कारण कहते हैं कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के द्वारा किसानों के पक्ष में जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उस रिपोर्ट को सक्सेस किसने नहीं होने दिया था? माधो सिंह, हीरालाल, मोहम्मद आसिम और धूलीलाल, ठीक है। ये कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना है जो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये मैंने पढ़ा दिया, आगे देखेंगे दूसरा। 1919 नैतिक समर्थन की अपन बात कर चुके हैं। 1919 आगे देखो अब, हाँ ये वाला कंसेप्ट आ जाओ, ठीक है। देखिएगा 1919 में पथिक अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारट, जमनालाल बजाज, ठीक है, इन सब ने आदि के सहयोग से वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, राजस्थान सेवा संघ की क्या की गई थी, स्थापना की गई। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? विजय सिंह पथिक को। और मंत्री किसको बनाया गया था? तो राम नारायण चौधरी को बनाया गया। सिंपल सी बात है दोस्तों, केवल आप लोगों को इन व्यक्तियों के नाम याद रखनी है। आप लोग ध्यान रखना, यही नहीं है कि विजय सिंह पथिक अकेले ने आपके राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। नो, आपके अर्जुनलाल सेठी भी थे, केसरी सिंह बारट थे, जमनालाल बजाज थे, इन सब के सहयोग से की गई थी। और रामनारायण चौधरी को क्या बनाया गया था? मंत्री बनाया गया था। आगे देखो फिर क्या होता है, फिर कहते हैं कि आपका जो राजस्थान सेवा संघ था, ठीक है ना, ये आपके वर्धा से एक समाचार पत्र निकालता जिसका नाम क्या है? राजस्थान केसरी। 1920 में निकाला था, लेकिन ये निकालता कहाँ से था? वर्धा से। राजस्थान सेवा संघ के द्वारा एक पत्रिका निकाली गई जिसका संपादक प्रकाशक कौन थे? संपादक थे आपके विजय सिंह पथिक और प्रकाशक आपके कौन थे? राम नारायण चौधरी। इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आई हुई है, याद रख लेना। ओके, आगे चल करके केसरी राजस्थान केसरी के नाम बदलेंगे वो अलग बात है, ठीक है ना। आगे देखिएगा 1920 में राजस्थान सेवा संघ का अजमेर स्थानांतरण कर दिया गया, यानी कि वर्धा से राजस्थान सेवा संघ का गठन कहाँ किया गया था? तो आपका वर्धा में किया गया 1919 में, लेकिन 1920 में इसका स्थानांतरण करके इसे वर्धा से कहाँ लाया गया था? अजमेर। और अजमेर के अंदर एक धर्मशाला है जिसका नाम क्या है? घासीराम। घासीराम, इस धर्मशाला के अंदर इसका कार्यालय था। वह कार्यालय क्या किया गया था? स्थापित किया गया, ठीक है। अब देखिएगा, जब राजस्थान सेवा संघ ही आपका कहाँ आ गया था? अजमेर आ गया, तो विजय सिंह पथिक थे, वो वर्धा रहकर क्या करते? वो भी कहाँ आ गए? वो भी कहते हैं कि आपके कहाँ आ जाते हैं? तो अजमेर आ जाते हैं, ठीक है। तो अजमेर आ गए। अब देखिएगा अजमेर आने के बाद में अब ये थोड़ा अच्छे प्रकार से बिचौलिया किसान आंदोलन का क्या कर सकते हैं? नेतृत्व। पहले तो दूर रहते थे, अब नजदीक आ गए, ठीक है ना। 1920 में क्या होता है? 1920 में राजस्थान सेवा संघ अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है, स्थानांतरित कर दिया गया। अजमेर में क्या होता है? अजमेर से नवीन राजस्थान 1922 के अंदर एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली गई, ठीक है। बाद में इसी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? तो तरुण राजस्थान कर दिया गया 1923 के अंदर। ओके, 3 समाचार पत्र आए, राजस्थान केसरी आपके कहाँ से? वर्धा से, ठीक है। एक आया नवीन राजस्थान, कहाँ से? अजमेर से। एक आया आपका तरुण राजस्थान, कहाँ से? अजमेर से। तीनों एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, तीनों को याद रखना है। ओके, अब चलेंगे, अब पढ़ते हैं, देखिएगा आगे। दिसंबर 1919 के अंदर अमृतसर के अंदर, अमृतसर पंजाब के अंदर पड़ता है, बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है। अमृतसर जहाँ पे स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर में कांग्रेस का एक क्या हुआ? अधिवेशन हुआ, ठीक है ना। इस अधिवेशन के अंदर आपके विजय सिंह पथिक ने भी क्या किया? भाग लिया। और विजय सिंह पथिक ने कहते हैं कि विजय सिंह पथिक ने भी इसमें क्या किया? भाग लिया। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और कालेलकर के समर्थन से इन्होंने बिचौलिया का जो पर्सन था वह कहते हैं कि इन्होंने इस अधिवेशन के अंदर रखा। क्या रखा? विजय सिंह पथिक ने इस अधिवेशन के अंदर कांग्रेस के समक्ष कहा कि भाई मेवाड़ रियासत है, उस मेवाड़ रियासत के अंदर एक जागीर है जिसका नाम क्या है? ऊपरमाल,
ऊपर माल के अंदर एक ठिकाना है, ठिकाने का नाम क्या है, बिजोलिया। ठीक है, और उस बिचौलिया के जो किसान हैं उन किसानों के ऊपर वहाँ के जागीरदारों के द्वारा भयंकर रूप से क्या किए जाते हैं, अत्याचार किए जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ वहाँ चल रहे किसान आंदोलन को आपकी कांग्रेस भी क्या करे, सपोर्ट करे। ये बात किसने कही, ये बात कही विजय सिंह पथिक ने। और विजय सिंह पथिक की बात का समर्थन किसने किया, तिलक साहब और कालेलकर ने क्या किया, समर्थन किया। ठीक है, जो आपके कांग्रेस के क्या थे, सीनियर कैटेगरी के लीडर थे। लेकिन महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, गांधी जी ने और पंडित मदन मोहन मालवीय ने देसी राज्यों के मामले में हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं थे। इन दोनों ने कहा कि भी कांग्रेस है, ये कांग्रेस देसी राज्यों, ठीक है, कहाँ गया वो, देसी राज्यों मतलब रियासतों के मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। क्योंकि कांग्रेस का जो टारगेट है, किसका, जो कांग्रेस है, उस कांग्रेस का जो उद्देश्य है वह ध्यान रखना किससे लड़ाई है, अंग्रेजों से लड़ाई है। ठीक है, कांग्रेस अंग्रेजों को हिंदुस्तान से क्या करना चाहती है, बाहर निकालना चाहती है। अगर कांग्रेस देसी रियासतों के मामलों में फंस गई तो कांग्रेस की जो शक्ति है वह दो जगह डिवाइड हो जाएगी। एक तो उसको अंग्रेजों के साथ में लड़ना पड़ेगा, एक देसी रियासतों के साथ में क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इस कारण गांधी जी ने और पंडित मदन मोहन मालवीय ने मना कर दिया कि देखिएगा पथिक साहब, आप ही अपने आंदोलन को संभालिएगा, हम इसमें क्या नहीं कर सकते, हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और मेरा विवेक है पंडित मदन मोहन मालवीय और गांधी जी काफ़ी हद तक सही भी थे। क्योंकि क्योंकि अगर कांग्रेस की एक धारा अगर देसी रियासतों में आ जाती तो अंग्रेजों के साथ में वो मजबूती से नहीं लड़ सकते थे। ठीक है, इसलिए, और उस समय का जमाना था, जो भी हुआ होगा कोई बात नहीं, अपन तो हाल ही के अंदर इनकी बात कर रहे हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट, उसके बाद में हस्तक्षेप हो गया। 1920 में देखो फिर क्या होता है। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के अंदर 1920 के अंदर कांग्रेस का नागपुर के अंदर एक अधिवेशन हुआ, जिसके अंदर पथिक ने बिचौलिया के किसानों के साथ, बिचौलिया के किसान कौन कौन थे, कालू जी, ठीक है, नंदराम जी और गोकुल जी, तीनों के नाम याद रख लेना दोस्तों, बहुत ही परफेक्ट बुक के अंदर ये नाम दिए गए हैं। ठीक है, मैंने पढ़ा तो बहुत पहले था ये। ठीक है, या तो आपको 10th की पुस्तक में मिलेंगे या 9th की पुस्तक में मिलेंगे। ठीक है, और मेरा जहाँ तक आइडिया है ये आपको कौन सी पुस्तक में मिलेंगे, 9th की पुस्तक के अंदर, तो याद रख लेना। ठीक है, बाकी गाइड के अंदर बहुत कम दिए गए हैं, ऑथेंटिक पुस्तक में हर जगह लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पथिक ने बिचौलिया के किसान कालूजी, नंदराम और गोकुल जी, इनके सहयोग से, ठीक है ना, देसी राज्यों में अत्याचारों की एक क्या लगाई थी, प्रदर्शनी लगाई। यानी नागपुर के अंदर इन्होंने एक प्रदर्शनी लगाई और उस प्रदर्शनी के अंदर उन्होंने इस प्रकार के चित्र लगाए कि किस प्रकार से देसी रियासतों के अंदर किसानों के ऊपर क्या किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। इस प्रकार की इन्होंने एक क्या लगाई थी, प्रदर्शनी लगाई थी। ठीक है, तो ये हुआ आपका। नेक्स्ट देखेंगे अगला, देखिएगा अगला। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो अभी अभी फर्स्ट ईयर के एग्जाम के अंदर पूछा गया है। देखो क्या है, पढ़ो पहले। पथिक ने राजपूताना मध्य भारत सभा के अधिवेशन जो अजमेर में हुआ 1920 में बिजोलिया का प्रश्न उठाया। ठीक है ना, राजपूताना मध्य भारत सभा जिसकी स्थापना आपके दिल्ली के अंदर की गई थी, चांदनी चौक के अंदर 18 के अंदर, आपके जमनालाल बजाज और कई व्यक्ति थे, उनके द्वारा मिलकर की गई थी मारवाड़ी पुस्तकालय के अंदर। तो इसका जो अधिवेशन था वह आपका अजमेर के अंदर हुआ और इस अधिवेशन के अंदर पथिक के द्वारा बिचौलिया का प्रश्न उठाया गया। ठीक है, तब भाई राजपूताना मध्य भारत सभा थे, उसके सदस्य, उनको गुस्सा आया कि हमारे राजपूताना के अंदर इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। ठीक है, तब कहते हैं कि आपने, किसने, राजपूताना मध्य भारत सभा ने भवानी दयाल की अध्यक्षता में बिचौलिया के किसानों की जांच हेतु एक आयोग गठित किया। इसकी सूचना महाराणा को दे दी गई। महाराणा, मेवाड़ के महाराणा, नहीं चाहता था
कि बाहर की एजेंसी बिचौलिया किसान आंदोलन की जांच करे। इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछी गई थी, शायद 23 जून 23 जून को पेपर था, शायद मेरे इतना थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा दोस्तों। 23 जून को पेपर था, उसके अंदर ये पूछा गया था कि इस व्यक्ति का नाम पूछा गया था, भवानी लाल का। ठीक है ना, तो भवानी लाल को आपको याद रखना है। अब देखिएगा क्या हुआ, आपके राजपूताना मध्य भारत सभा के द्वारा बिजो आपके पथिक की बात के ऊपर एक्शन लिया गया और इसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित कर दिया और महाराणा को सूचित कर दिया कि भाई देख हम भेजने वाले हैं। ठीक है ना, लेकिन महाराणा ये नहीं चाहता था कि दूसरे व्यक्ति आकर के मेरी रियासत के अंदर किसी प्रकार की क्या करे, जांच पड़ताल करे। इस बात से बचने के लिए मेवाड़ के महाराणा ने फरवरी 1921 में जांच आयोग क्या कर दिया, गठित कर दिया। इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके सदस्य कौन थे, जिसके सदस्य थे राज सिंह बेदला, जो मैं कल आपको पढ़ा के गया था, 1914 का एक कंसेप्ट पढ़ाया था एंड के अंदर। ठीक है ना, जिसके अंदर आपके राज सिंह बेदला, ये बेदला के प्रथम श्रेणी के क्या थे, सामंत थे, उन्होंने समझौता करवाया था, ये आप पढ़ सकते हो पिछले वीडियो में जाकर के। तो इसमें ठाकुर राज सिंह बेदला, रमाकांत मालवीय, ये पंडित मदन मोहन मालवीय के क्या थे, पुत्र थे भैया। ठीक है, मेवाड़ रियासत के अंदर सचिव बताए जाते हैं। एक थे तखत सिंह मेहता, इस व्यक्ति का नाम भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो ये इसके क्या थे, सदस्य। ठीक है, 3 सदस्य थे, आयोग गठित कर दिया गया था, बना दिया गया आयोग। फरवरी 1921 के अंदर क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता। ओके, उसके बाद देखो क्या होता है। अब देखिएगा, लेकिन ये आयोग बिचौलिया नहीं आया, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। ओके, देखिएगा, लेकिन ये आयोग बिचौलिया नहीं आया। किसान पंचायत को कहा गया, किसानों की जो पंचायत थी उस पंचायत को कहा गया कि आप अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर के उदयपुर आ जाओ। ठीक है, उदयपुर भेज दो। इसलिए माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता के अंदर 15 सदस्यों का एक मंडल था, वह मंडल कहाँ गया था, उदयपुर गया था। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में गया, तो माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता के अंदर ये गया था भैया। ओके, अब देखिएगा क्या होता है। इसके अंदर आपको एक और नाम याद रखना है। उस महिला का नाम तो नहीं मिलता, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता देता हूं। एक किसान थे जिनका नाम था कालूराम पटेल। कालूराम पटेल। तो इसके अंदर ये जो सदस्यों का दल था, इस सदस्यों के दल के अंदर 8 सदस्यों का दल था। ठीक है, इस सदस्य इन सदस्यों के अंदर कालूराम पटेल की बहन भी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इनकी बहन भी गई थी, लेकिन बहन का नाम नहीं मिलता भैया। ठीक है, अगर आप लोगों को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को भी बता देना, लेकिन मुझे ये नाम नहीं मिला। ओके, तो ये याद रखना है कि आपके फरवरी 1921 के अंदर जो आयोग गठित किया गया था मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह की ओर से, उस आयोग से मिलने के लिए बिचौलिया का जो प्रतिनिधि मंडल गया था, उस मंडल के अंदर कौन सी किसान की बहन गई थी, तो कालूराम पटेल की बहन गई थी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आगे। फिर क्या होता है, इस समय पंडित मदन मोहन मालवीय भी मेवाड़ के महाराणा से मिलने आए थे, लेकिन इसका कोई सफलता नहीं मिली। अब यह बात बता देता हूं, पंडित मदन मोहन मालवीय को मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से मिलने के लिए किसने भेजा था, तो गांधी जी ने भेजा था। ठीक है, गांधी जी ने क्यों भेजा, क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय का बेटा, जिसका नाम क्या था, रमाकांत मालवीय, रमाकांत मालवीय, ये मेवाड़ रियासत के अंदर क्या था, सचिव था। ठीक है ना, तो गांधी जी ने सोचा अपन किसको भेजते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय को। पंडित मदन मोहन मालवीय अपने पुत्र के ऊपर क्या बनाएंगे, दबाव बनाएंगे। हो सकता है कि रमाकांत है वह मेवाड़ के जो महाराणा है उनसे मिल करके किस प्रकार से किसानों के पक्ष में कोई अच्छी बात कह दे। ठीक है, कोई अच्छा आदेश निकाल दे। इस प्रकार से ध्यान रखना, गांधी जी ने किसको भेजा, बिचौलिया के किसानों के संबंध में बात करने के लिए, मेवाड़ के महाराणा से बात करने के लिए, तो आपके मदन मोहन जी को
पंडित मदन मोहन मालवीय को भेजा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। ठीक है, देखिएगा दूसरे चरण में बिचौलिया किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि बिचौलिया किसान आंदोलन है वह, उसके 3 चरण हैं। ठीक है, और दूसरा चरण था वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चरण माना जाता है, उग्र चरण माना जाता है। ठीक है, तो ये होता आपका अगली स्टेप। नेक्स्ट देखेंगे अगला, देखिएगा अगली स्टेप। ये मैं यहां पे आपको एक समझौता बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गजब का समझौता है, याद रखना। ठीक है, 4 फरवरी 1922 का समझौता। अब देखिएगा आपके मेवाड़ के महाराणा से मिलने के लिए आपके पंडित मदन मोहन मालवीय को भेजा गया। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा के द्वारा आपके राज सिंह बेदला थे, उनके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया। अप्रैल 1919 के अंदर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया। ठीक है, कोई निर्णय नहीं निकला। ठीक है, इस कारण किसान थे ना, वो किसान दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे थे, उग्र होते जा रहे थे। अब ये चिंता ब्रिटिश सरकार को सताने लगी। किसको? अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर मेवाड़ के इस आंदोलन को कंट्रोल नहीं किया गया तो आज तो ये मेवाड़ के अंदर है, ठीक है, कल ये मेवाड़ के आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी क्या कर जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, आज ये मेवाड़ के महाराणा के खिलाफ है, कल ये ब्रिटिश सरकार के भी खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, इस कारण ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि इस आंदोलन को कुचल दिया जाए, लेकिन नहीं कुचला गया, कई बार प्रयास किए गए। इस कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा आपके किसानों से बात करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का क्या किया गया, गठन, जिसमें देखिएगा कौन कौन थे। एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड। ठीक है, कौन था? रॉबर्ट हॉलैंड। इनके सचिव थे जिनका नाम था मिस्टर आगलवी, इनको कहीं कहीं पर ओगलवी भी कहते हैं। ओके, एक मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे जिनका नाम था मिस्टर विल्किंसन। एक मेवाड़ के दीवान थे जिनका नाम था प्रभास चटर्जी। एक थे हाकिम जिनका नाम था बिहारी लाल। ठीक है, इतने सदस्यों का एक क्या बनाया गया, एक उच्च स्तरीय समिति थी। वो समिति क्या की गई, गठित की गई, और इस समिति को कहते हैं कि आपके किसके साथ में बात करनी थी, तो मेवाड़ के जो कौन थे जो किसानगण थे उनका प्रतिनिधि मंडल था, उसके साथ में इनको क्या करनी थी, बातचीत करनी थी। ओके, अब होता क्या देखिएगा आगे। 4 फरवरी 1922 को 4 फरवरी 1922 को ये समिति है, ये समिति कहते हैं कि कहाँ पहुंच जाती है, तो बिजोलिया पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? बिजोलिया पहुंच जाती है। ओके, बिजोलिया आ गए। अब किसान पंचायत बोर्ड की ओर से इसके अंदर देखिएगा, अब ये वाले व्यक्ति थे ना, ये वाले व्यक्ति, ये सारे व्यक्ति है, ये वाले व्यक्ति, ये ध्यान रखना, ब्रिटिश सरकार का या मेवाड़ सरकार का क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब इनसे मिलने के लिए जो किसानों का जो बोर्ड है उसके कौन कौन से सदस्य गए, तो सदस्यों के अंदर ध्यान रखना, एक तो गए थे आपके कौन, सरपंच साहब जिनका नाम क्या था, मोती चंद पटेल। एक गए थे नारायण पटेल। एक गए थे राम नारायण चौधरी, राजस्थान सेवा संघ के सचिव थे। एक गए थे माणिक्यलाल वर्मा। तो कौन कौन गए थे आपके, मोती चंद गए, नारायण पटेल गए, राम नारायण चौधरी गए, माणिक्यलाल वर्मा गए। ठीक है ना, और भी एक दो व्यक्ति थे, उन्होंने गए थे। ठिकाने का इसके अंदर जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठीक है ना, ठिकानों, ये किसानों की ओर से हैं। अब ठिकानों की ओर से कौन आएंगे, ठीक है, 3 देखिए, दोबारा समझो। एक तो कौन थी, ब्रिटिश सरकार, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा उच्च स्तरीय समिति बनाई गई। एक इसके अंदर भाग कौन लेगा, किसान मंडल, किसान बोर्ड, और एक कौन आएंगे, ठिकाने की ओर से। ठीक है ना, अब समझौता कौन करवाएगा, ब्रिटिश उच्च स्तरीय समिति। किसके मध्य समझौता करवाएगा, किसान और ठिकाने के लोगों के मध्य क्या करवाएगा, समझौता करवाएगा। तो इनकी ओर से तो कौन आ गए, ये वाले आ गए। ठीक है, और ब्रिटिश उच्च स्तरीय समिति थी, उसके अंदर कौन आए वो मैंने आपको ऊपर बता दिए। अब इनकी ओर से कौन आए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इनकी ओर से दोस्तों कौन आया, एक तो हीरा लाल
ठीक है। हीरालाल के अलावा एक आया तेज सिंह। कौन आया? तेज सिंह। तेज सिंह के अलावा एक आया झालम सिंह। झालम सिंह। ये तीन व्यक्ति किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? ठिकाने का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है। तो 4 फरवरी को बातें क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है भैया। और लंबे विचार विमर्श के बाद में काफ़ी दिन तक ये जो ग्रुप्स थे, ये उच्च स्तरीय समिति, आपका किसान पंचायत बोर्ड, ठिकाने के अधिकारी, इनके अंदर लंबे विचार विमर्श के बाद में आपके 11 फरवरी 1922 को क्या हुआ? समझौता हुआ। जिस समझौते के अंदर किसानों की कई प्रकार की जो मांग थी, उन मांगों को क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया। ठीक है ना। क्या क्या मांगे स्वीकार की गई? ठीक है, सुनिएगा, देखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें। क्या क्या मांगे स्वीकार की गई? एक तो कहा गया जो किसान समझौता हुआ, और क्या क्या मांगे स्वीकार? एक तो 35 प्रकार की लाग बाग थी, उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। 84 प्रकार की लाग बाग थी ना, उस 84 प्रकार में से 35 प्रकार की लाग बाग को हटा दिया। एक ठिकाने की ओर से कुछ धनराशि शिक्षा के ऊपर खर्च की जाएगी और कुछ धनराशि स्वास्थ्य के ऊपर खर्च की जाएगी। मैंने जब आपको पिछली क्लास पढ़ाई थी, उसके अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण बताए थे। उन कारणों के अंदर मैंने आपको ये कारण बताया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है। यहां पर निश्चित किया गया कि शिक्षा के ऊपर प्रति मास मासिक रूप से 30 रुपए खर्च किए जाएंगे और स्वास्थ्य के ऊपर कितने रुपए? 20 रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है। और चमड़ी कर को क्या कर दिया गया था? ऐच्छिक कर दिया गया। इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है। 1905 के अंदर चौवरी कर को क्या किया गया था? आंशिक रूप से समाप्त किया गया। ये मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर पढ़ा दिया। और यहां पर क्या कर दिया गया? ऐच्छिक कर दिया। कोई देना चाहे तो दे सकता है, अगर नहीं देना चाहे तो उसकी इच्छा है। ठीक है। तो ये दोस्तों आपका था बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण। ठीक है। आपको कैसा लगा कमेंट करके आप लोग मुझे बताएं। और कोई व्यक्ति अगर इसकी रिकॉर्डेड क्लास लेना चाहता है तो मेरा एप्लीकेशन है, मेरे एप्लीकेशन का नाम है विद्यासागर। ठीक है, उस पर जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।